जिस प्रकार से अभी आपका हमसे जो पहले जो आपका लीडर्स लोग आया है, भाई लोग भैया लोग आया है, आपका वेल विशर आया है, यहाँ खड़ा होकर जो बात किया है, आप लोग बात करना छोड़ देगा तो हम बात करेगा, नहीं तो आप जब तक बात करेगा हम चुपचाप खड़ा होगा। अभी हमको बात करना है ना, आप लोग बात करेगा, हमको करना है ना। तो आप लोग, मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा सा शांति बनाए रखिए। आज इतना धूप में सुबह से लेकर अभी तक आप बैठा है, ये ऐसा नहीं आया आप लोग, और हम आपका एमएलए होकर आपके बीच में आया तो ऐसा नहीं आया है। और आपका सामने में मेरा चौथा भाई सामलोंग मोसंग साहब, आपका एक्स एमएलए, बड़ा भाई केजी सिंह पो, वो भी एक्स एमएलए, और तिनानोंग बड़ा भाई आया, सब लोग आया है। क्यों आया है आप बताओ, क्यों आया है? आपको मारने आया है क्या? नहीं, आपको हम प्यार करते इसलिए आया है। और मैं तो आपका एमएलए है, एमएलए का नाते आपका माँ है, पिताजी हम ही हैं, पॉलिटिकली है कि नहीं ना। तो जब हम लोग, आपका बड़ा लोग आता है, आपका कोई प्रॉब्लम है आता है, तो आपका नियम है, जो भी बोलेगा, गलत बोलो या सही बोलो, आपको प्यार से सुनना चाहिए। और सुनकर घर में नहीं, यहाँ नहीं समझने से घर में आप सोचना चाहिए, वो बड़ा भाई क्यों बात किया ये है। आप गलत से सुनेगा, गलत समझेगा। अभी आपका 61 ईयर्स यहाँ स्ट्रगल हुआ है, अनदर 120 ईयर्स होगा तो भी नहीं समझेगा, तो भी हक नहीं होगा। समझ गया ना सब लोग? आपने सुना है, आपका इशू को एक आदमी से नहीं होगा, और जिस प्रकार से है उसे तो होगा ही नहीं, आपको डिसिप्लिन का साथ करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको आगे, और मेरा भाषण का आगे गहराई से घुसने से पहले, मेरा भाई चौथा भाई सामलोंग मोसंग साहब, केजी सिंह पो साहब, तिनानोंग, और जितना भी मेरा दोस्त, मेरा ऑर्कर्स आया है, मेरा चौथा भाई मोलेन आगान, आप लोगों ने इसको ओएसडी एड्रेस किया। ये ओएसडी नहीं, ये मेरा चौथा भाई है, ये मोलेन आगान है। हमको भी ये भाई लोगों ने हमको गोद लिया, हम भी नीह कामिन आगान है। समझ गया ना? नोक्ते में गोद लेने का एक नियम है, चकमा में गोद लेने का नियम है ना नहीं, हमको मालूम नहीं है। ये तो हमको गोद ले लिया, आप लोग हमको गोद लेने से और भी अच्छा था। आप लोग सुना है, सब लोग सुनता है कि बाहर से कोई नहीं होता है, सब एक ही होता है। जाति दो होता है, एक है मर्द जात और औरत जात। चकमा, नोक्ते, तांसा, निसी, हर रिफ्यूजी की बूतर लिस्ट मिलता है क्या? आप बताइए। रिफ्यूजी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बूथ मारता है क्या? आप बताइए। यू आर नो मोर रिफ्यूजी, हम आपको बता दे रहे हैं। आज के बाद आप खुद बोलेगा हम रिफ्यूजी, आदमी तो आपको दबाएगा ना। आप बोलिए ना हम रिफ्यूजी नहीं, हम आपका भाई है, उसको बोलने में क्या जाता है। और शायद हम लोग का अरुणाचल लोगों को ऐसे 2 बार ऐसे चीफ मिनिस्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो हम नहीं बोल सकता है। लेकिन शुरू से लेके अभी तक का चीफ मिनिस्टर में आपके लिए सोचने वाला श्री पेमा खांडू है। आप विश्वास करो या नहीं करो, आपका दूध तहसील के बारे में हमको बहुत बार डिस्कस कर चुका है। बड़ा भाई आप उधर का एमएलए है, हम जब भी टूर जाने से चकमा हजम लोग मिलता, हमको मेरा दिल बहुत दर्द होता है, हम कैसे मदद करेगा बेचारा, वो सोचता है। जैसे यहाँ में हम आपको बोला अरुणाचल का कोई दुश्मन नहीं है, तो आप लोग सोचेगा दुश्मन नहीं तो हम लोग को क्यों गाली दे रहा है, क्यों बैठने नहीं देगा, ऐसे बोलता है ना। अब समझता नहीं है, अरुणाचल में ये प्रोटेक्टेड स्टेट है, ट्रैवल बोल के प्रोटेक्टेड स्टेट। ये ना गवर्नमेंट का गलती है ना लोग का गलती है, रूल ही ऐसे बना कर रहा है। तो रूल का खिलाफ गवर्नमेंट भी नहीं कर सकता है, लोग भी नहीं कर सकते। इसको अगर करने का होने से एमेंड करना पड़ेगा, उसको एमेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा। अरुणाचल गवर्नमेंट का भी हाथ नहीं है, ये प्रोटेक्टेड है। तो इसीलिए आप लोग को बोलता है कि प्यार तो है, हम मदद करना चाहता है, लेकिन क्या करेगा। यहाँ बैठने से तो वो लोग ऐसे ही राइट नहीं मिलेगा, और कब तक तकलीफ करेगा। चीफ मिनिस्टर ऐसे बात करता, आप सोच के देखिए, आप सोचा नहीं था आपका अभी का चीफ मिनिस्टर आप लोगों के लिए ऐसे सोचता होगा बोलकर। हम आपको विटनेस दे रहा है, आपके लिए दिन रात पेमा खांडू साहब, हम लोग अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर साहब सोचता है और प्लान करता है कैसे करेगा। तो इसलिए हल करने के लिए आप वन साइडेड नहीं होकर किस तीन लोगों ने बात किया बोल के सबका रिकॉर्ड है। मेरा चौथा भाई मोलेन अगर बात किया, नोक्ते का रिप्रेजेंटेटिव में पूरा रिकॉर्ड किया, ये आपके लिए बहुत काम आएगा। और हम तो विटनेस लेगा जहां भी हो, उसका आप शुरू कीजिए। अरुणाचल मेरा ड्यूटी है आपका माउथ पीस बनना। अरुणाचल में असेंबली में हमको बात करना होगा, उसमें भी हम बात करना शुरू करेगा। हम लोग अभी प्लान कर रहा है,
कब बात करें, क्योंकि हर समय में तो जहां तहां बोलने से नहीं होगा, हमेशा रोते रहने से भी नहीं होगा, धमकाते रहने से भी नहीं होगा। जैसे जैसे जरूरत होता है हमको ऐसे मिल के जाना है। तो इसलिए अभी आप लोग सब बस्ती वाले लोग तैयार होना है। सिर्फ कमेटी को छोड़ देने से नहीं होगा। कमेटी हम लोग बात करेगा, कहीं आपको यहाँ बस्ती में बैठ कर रोना होगा तो हम लोग उधर से रो दे बोलने से आपको रोना है। आप लोग भी देखा होगा ना फेसबुक में, आपको भी ऐसे होना। आप देखिए तो कितना जल्दी आपका गाड़ी दिल्ली में पहुंचता है। ये मेरा सजेशन है आपने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे कोई सब्जेक्ट टच नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सब सब्जेक्ट को तो याद नहीं होता है। अगर आपको मेरा भाषण में आपको दुख लगने के लिए बोला है तो सबका जैसे हम भी माफी चाहता हम लोग हैं, और हमने कुछ हर्ष भी बोला होगा तो क्योंकि आपके लिए हम सोचता है, और आपका जितना भी कोई इशू खत्म करना है, कैसे करना है, हम दिन रात सोचता है। बाकी को तो हम नहीं बोल सकेगा। उधर में सामलोंग मोसन साहब बैठा है, सुबह हमको फोन किया, हमको अच्छा लगा, हम बोला क्या हो गया भाई, तो हम वो बोलने से पहले हम बताया चकमा करने के लिए हमको भी बुलाया, हम जा रहा बोला, तो भाई बोला अरे बड़ा भाई हमको भी बुलाया। हम बोला अरे ये तो बहुत अच्छा बात है, प्रभु ने हम दोनों को एक साथ आज बैठने के लिए समय दिया है, हम दोनों यहाँ बैठ के एड्रेस करना है बोलकर आपने देखा है। और मेरा पूरा विश्वास है यहाँ आने से पहले सामलोंग मोसन साहब तो पक्का आपके लिए प्रार्थना किया होगा, हम भी प्रार्थना करके आए। आप खुद प्रार्थना किया ना नहीं किया हमको मालूम नहीं है। अगर प्रार्थना किया होता तो यहाँ में आपका 65,000 तो होना चाहिए था ना, हाजों को मिलाने से 70-80,000 तो होना चाहिए था। आज सिर्फ यहाँ में शायद 25,000 होगा। आप लोग हिसाब लगाओ, 25,000 तो होगा ना, 25,000 से तो कम नहीं होगा। मेरा जितना हिसाब हम आता नहीं है, लेकिन देखने से लगता है कि 25,000 तो होगा। यहाँ से वो पीछे भी खड़ा है। तो चलो इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको बधाई के साथ आशीर्वाद के साथ में मैं अपना भाषण को खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे लोकल एमएलए श्री निकामिन जी, ऑनरेबल एमएलए डाइट बड़ुंसा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसका सब्जेक्ट है प्रेयर फॉर रिकॉग्निशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड इट्स डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। We remain ever grateful to the Government of India and the state government for granting refuge and rehabilitation to our parents and forefathers in this beautiful land during 64-69 after they were displaced from their ancestral homes due to the religious persecution and construction of Kapta Dam in erstwhile East Pakistan. Now we come to the humble appeal of the memorandum. Honorable Sir, we do not seek privileges beyond what is just or fair. We only seek equal treatment, dignity and access to opportunities, basic fundamental rights that we seek to have like each and every Arunachalist is entitled to under the Constitution of India. By addressing these long-standing concerns, the government will not only resolve a humanitarian question, but also further strengthen the ideals of equality, social justice, inclusive growth and harmony in Arunachal Pradesh. We humbly reaffirm our commitment to stand shoulder to shoulder with the government and people in the pursuit of peace, prosperity and development of Arunachal Pradesh. We therefore, with folded hands, earnestly appeal for your kind intervention to secure a just and lasting solutions at the earliest. With highest regrets, on behalf of the Chakma Hajan community. meeting saya adalah amiyo puro korona mana puro hala sudah mau ya ikut jawab dia. Thano jiu ne hono na no sa ta sang ma than ni da. Nego leo yo nek bo ri jatan do. Allah kullar back kullar hai. Thank you.